बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से। सम्राट जी, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो यात्रा चल रही है उसमें कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं। रंजू देवी का नाम है, सुबोध कुमार हैं, जो कि वोटर लिस्ट में नाम कटने की बात कही जा रही है, लेकिन उनका हकीकत में वोटर लिस्ट में नाम है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के पास मुद्दे उठाने के लिए लोकसभा में समय नहीं है, इसलिए बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पहुंचे। बिहार की जनता सब जानती है, 40 वर्षों तक कांग्रेस ने बिहार को लूटा और देश को 55 साल तक लूटा है। और उनके साथ जो जंगल राज के लालू प्रसाद जी का परिवार घूम रहा है, तो बिहार की जनता ने देखा है 2003 में एसआईआर उनकी माता जी ने किया और लाखों लोगों का नाम काटने का काम किया था। इसलिए बिहार यह स्पष्ट तौर पर जानता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। और जहां तक इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है, पहला ड्राफ्ट कॉपी आया, अब ऑब्जेक्शंस डालने हैं, तब अगले महीने स्क्रूटनी होंगे और तब फाइनल ड्राफ्ट कॉपी आएगा। तो संविधान के तहत जो चीजें हैं उसको इलेक्शन कमीशन या किसी भी सरकार को मानना बाध्य है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात एक तरह से कह रहे हैं, ये संभव है? देखिए, लालू जी का परिवार बदला ले रहा है। जिस तरह लालू जी को ऑर्डिनेंस फाड़कर मुखिया बनने लायक तक नहीं छोड़ा है राहुल गांधी ने, तो बदला ले रहा है, मजाक कर रहा है। प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हो तो प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहा है। ये पार्लियामेंट का चुनाव थोड़े है, ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री तय करा रहा है राजा। ये लोकतंत्र के साथ मजाक। लोकसभा में एक बिल पेश कर रही है केंद्र सरकार, जिसमें 30 दिन तक अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है, अगर मुख्यमंत्री रहते हुए, मंत्री रहते हुए, तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा, उसे हटना होगा। देखिए, लोकतंत्र में एक लोक लज्जा होता है, और जब इस देश में लोक लज्जा खत्म कर दिया केजरीवाल जैसे लोगों ने, तो अब देश में कानून बनाना ही पड़ेगा कि अपराधी को कैसे सत्ता में बैठाया सकता है। जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप होगा, अपराध का आरोप होगा, वो सरकार में कैसे बैठा रह सकता। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस तरह के बिल को आना ही चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत होगा। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल, जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा की है 2 टैक्स स्लैब करने की, उसमें किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साफ निर्देश है कि जो गरीबों के सहयोग के लिए हो सकता है, बिहार और देश की उन्नति के लिए हो सकता है, इस देश को मजबूत कर सकता है अर्थव्यवस्था में, वैसे चीजों को टैक्स में रिलैक्स करना चाहिए। किसानों को ताकत कैसे दिया जा सकता है, देश का रोजगार कैसे बढ़ सकता है, इन सब चीजों पर हम लोग विचार करेंगे। आदरणीय निर्मला जी और सभी जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, पूरे भारत के जो वित्त मंत्री हैं, जीएसटी मिनिस्टर हैं, सबके साथ बैठक करके ये निर्णय लिया जाएगा। बिहार चुनाव के वक्त ये सब हो रहा है, दिवाली के मौके पर लागू किया जाएगा, बिहार चुनाव में फायदा होगा इसका? देखिए, ये मोदी जी गिफ्ट देते रहते हैं, कितने गिफ्ट पर चर्चा होगी। मोदी जी साल में 12 बार गिफ्ट देते हैं और लगातार गिफ्ट देते हैं। तो मोदी जी तो लगातार, देश में चुनाव कई होते हों, लेकिन मोदी जी का गिफ्ट सबको मिलते रहता है। प्रधानमंत्री का गया का दौरा हो रहा है, उसके लिए कितने तैयार है बीजेपी? किस तरह की रैली होने वाली है? बिहार को क्या सौगात मिलेगा? देखिए, ऐतिहासिक रैली, और मोदी जी जब भी बिहार आए तब बिहार के लोगों के भलाई के लिए योजना देते रहे। और इस बार गया जी आ रहे हैं तो लगभग 12,000 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ गया जी में भी कई महत्वपूर्ण योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गौतम बुद्ध पर जो हेरिटेज है उसका कॉरिडोर बनाना, विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर बनाना, राजगीर का कॉरिडोर बनाना, तो सारे चीज लगातार किए जा रहे हैं। और मोदी जी और नीतीश जी के डबल इंजन की सरकार में बिहार लगातार बढ़ रहा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।